जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी मम्मी के हार्ट अटैक से रिलेटेड एक सत्संग शेयर किया था। मेरा नाम रितु सोडी है, मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरी मम्मी चंडीगढ़ में रहती हैं और वो 87 इयर्स की हैं। फर्स्ट हार्ट अटैक मम्मी को 26 तारीख को आया था और मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने कैसे बिना सर्जरी के मम्मी को आईसीयू से बाहर निकाला और मम्मी घर आ गई ठीक होके। और ये उसी सत्संग का सेकंड पार्ट है। जब मैं 7 या 8 तारीख को मेरे ऑफिस के कुछ लोग आए हुए थे मुझसे मिलने और मैं बाहर बैठ के बात कर रही थी। इतनी देर में मेरी नीस का फ़ोन आया कि नानी जी को हॉस्पिटल एडमिट कराया है, उन्हें सडनली दूसरा हार्ट अटैक आया। और कुछ ही देर में उसका फ़ोन वापस आया कि नानी जी को वेंटिलेटर पे रख दिया है। और मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फटाफट अपने बेटे को कॉल किया और उसको बोला कि जो भी अर्लीस्ट फ़्लाइट मिलती हो चंडीगढ़ की वो बुक कर दो। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत पैनिक हो रही थी। इसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम टैरो कार्ड निकाल दो, जबकि मुझे मालूम है कि गुरुजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पर पता नहीं क्यों उस दिन मेरे दिमाग में इस तरह की उलझन थी, मैंने ऐसा किया। और टैरो कार्ड बहुत ही ख़राब आया, मतलब उसमें मम्मी के बचने का कोई चांस नहीं था। और मतलब जो भी इंडिकेशंस आ रहे थे वो भी बहुत ख़राब आ रहे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि इन्हें बचाना पॉसिबल नहीं है। मैंने कैसे वो रात का समय काटा मुझे पता है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की थी 5:40 की और 2:30 पौने 3 बजे मैंने घर छोड़ा। एयरपोर्ट भी 1 घंटा दूर है, मैं वहाँ पहुँची। मैंने फ़्लाइट कैसे भी बोर्ड की, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और पूरी रात जागने के बाद मेरी थोड़ी सी झपकी लगी और घर से निकलने से पहले ही मैंने जब गुरुजी को अरदास की और मम्मी के लिए पॉकेट स्वरूप उठाया तो गुरुजी ने मेरे मन में ये मैसेज भेजा कि तूने फिर से वही गलती की ना, टैरो कार्ड निकालने की और एस्ट्रोलॉजी की। मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ और अपना पहले देखा करती थी, और गुरुजी को मानने के बाद मैंने ये सब चीज़ें करना देखना सब छोड़ दिया है। तो उन्होंने बोला कि तेरी मम्मी को मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा, मुझ पे भरोसा रख। और मैं चंडीगढ़ पहुंची 9 बजे सीधा दीदी के घर से हम बैग रख के हॉस्पिटल रवाना हुए। वहाँ डॉक्टर अंकल मेरे खुद के फूफा जी हैं जिन्होंने फोर्टिस में मम्मी का ऑपरेशन मतलब बहुत पहले 2001 में किया था, फिर अभी भी उनको ठीक करके घर भेजा। और मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लिया हुआ था कुछ बातों का, इसलिए उनको ये सडनली हार्ट अटैक आ गया। तो डॉक्टर अंकल ने हमें बुला के बोला कि मैसेज पे कि नहीं, इन्हें बचाना संभव नहीं है और इनके इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पूरी बॉडी में मतलब फैल रहा है, और आप लोग किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहो और जैसे ही कंसेंट देना पड़े तो आप लोग अपनी फैमिली में डिस्कस कर लो कि मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना है कि रखना है। अभी हम 24 घंटे ऑब्जर्व करेंगे, इसके बाद अगर ब्रेन भी डेड होता है तब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब तो मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए क्योंकि मैं मम्मी से बहुत अटैच्ड हूँ।
मैंने अपनी नीस को बोला और मैंने उसको बोला कि मैं बिल्कुल भी ये डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। मेरी बारी में होता तो मैं खुद ही सिर हिला के कह देती कि हाँ बंद कर दो, पर मम्मी के लिए मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी। और आज से 3 साल पहले मैं खुद भी कोरोना में आईसीयू में रही हूँ और मर के बची हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आती हैं और मैं अपने लिए बहुत स्ट्रांग हूँ। बट मेरी मम्मी के लिए मैं मतलब नहीं ये चीज़ देख सकती थी, और उन्हें पेन में देखना भी संभव नहीं था। तो अभी ये सारी चीज़ें चल ही रही थी और पॉकेट स्वरूप मैंने अपने पॉकेट में रखा और मैंने सोचा कि जब मुझे देखने जाने देंगे 12 बजे, मम्मी तो वेंटिलेटर पे होंगी, तो मैं एक बार देख के आऊँगी दूर से, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं सीसीयू में डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके वहाँ स्वरूप रख दूँगी। बट दीदी उससे पहले मिलने गई तो उन्होंने बताया कि मम्मी ने हल्की सी आंखें खोली और मम्मी की आंखों से आंसू निकले, और वो दीदी को नाम से बुलाया उन्होंने और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उसके बाद 1 घंटा बीता, फिर मेरे को भेजा दीदी ने कार्ड लेके ऊपर कि अब तुम देख के आओ, क्योंकि मैं छोटी बेटी हूँ सबसे और दीदी सबसे बड़ी हैं, तो वही सारी चीज़ें लुक आफ्टर कर रही हैं। तो मैं जब गई तो मैं ढूंढ रही हूँ कि वेंटिलेटर कौन सा है, मम्मी कहाँ पर है, बेड जो बताया था वहाँ कोई मशीन दिखाई नहीं पड़ रही। तो मैंने देखा कि मम्मी का वेंटिलेटर उतार दिया है। 11:15 बजे उन्होंने मम्मी का वेंटिलेटर उतारा और उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे डाला। मम्मी उस समय बहुत हेलुसिनेट कर रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था, पर उन्होंने फिर भी मुझे पहचान लिया और मैंने उनको ना गुरुजी का स्वरूप दिखाया। उन्होंने जय गुरुजी बोला। मैंने स्वरूप मम्मी के माथे से टच कराया, उसके पीछे जो चरण स्वरूप था वो मम्मी से टच कराया। फिर मैंने वो मम्मी के तकिए के नीचे रखा और अरदास की कि गुरुजी मम्मी को ठीक कर दो। मतलब इससे बड़ा चमत्कार शायद मैं लाइफ में कभी नहीं देख पाऊंगी कि सब एस्ट्रोलॉजी, सब टैरो कार्ड सब कह रहे हैं कि मम्मी नहीं बचेंगी। डॉक्टर ने वेंटिलेटर उतरने के बाद भी मुझे बोला कि कोई होप नहीं है, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके ऑर्गन्स में अभी भी बहुत इन्फेक्शन है। तो मैं फिर उस समय मेरे को थोड़ी मजबूती आई कि गुरुजी अब मम्मी के पास हैं, और मैं नीचे आ गई। पूरा दिन बीता, शाम को हम दोबारा गए तो मुझे पता चला कि रात के टाइम 8, साढ़े 8, 9 बजे मम्मी की ऑक्सीजन भी उतर गई और मम्मी के ऑर्गन्स ने बहुत सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। और डॉक्टर फिर भी श्योर नहीं थे, और अगले दिन आते आते मम्मी का काफ़ी चीज़ें बेटर हुई। फिर एक बार ऐसा टाइम आया जब मम्मी का थोड़ा सा चीज़ें डाउन गई। डॉक्टर काफ़ी सैड थे, अंकल, कि पता नहीं ये हो पाएगा ऑपरेशन कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि अगर हम ऑपरेट नहीं करते हैं तो मम्मी के जीने के चांसेस 0% हैं, और अगर हम पेस मेकर लगाते हैं, क्योंकि धड़कन मम्मी की 25-30 ऐसे चल रही है और हार्ट बिल्कुल भी मतलब अपने आप नहीं कर सकता, तो उन्होंने बोला कि 50-50 चांस है, क्या आप चांस लोगे? तो हमारी फैमिली ने यूनानिमसली बोला कि नहीं, हम लोग चांस लेंगे और जो भी हो हमारी मम्मी को बचाइए। तो फिर जिस दिन ऑपरेशन था ओटी में ले जाके मम्मी को वापस लाना पड़ा, क्योंकि उनको वापस इन्फेक्शन हो गया। मैंने फिर गुरुजी के आगे दिया जलाया, घर पे अरदास की, बहुत ज़्यादा प्रे किया गुरुजी को, और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बोला है कि वो सब संभाल लेंगे।
फिर मम्मी को अगले दिन जाके हॉस्पिटल में वापस ओटी में दोपहर को लेके गए। रात भर उन्होंने हैवी एंटीबायोटिक्स चढ़ाए ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकें। फिर भी सर्जरी रिस्की थी, पर खुदा की मेहर, गुरुजी के आशीर्वाद से, डॉक्टर सर के अंदर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया होगा, जो सर्जरी सक्सेसफुल हुई। और 87 इयर्स के एज में मम्मी का पेसमेकर आराम से डल गया। मम्मी घर आ चुकी हैं। नो डाउट अभी वो बहुत वीक हैं और अभी उठ बैठ नहीं पा रही हैं, टॉयलेट वगैरह सब बेड पे हो रहा है, पर गुरुजी बहुत रक्षा कर रहे हैं। और मैंने उन्हें ये भी बोला था अरदास करते टाइम कि मम्मी को किसी पे डिपेंडेंट मत बनाना गुरुजी। अगर मम्मी का सब कुछ आप सही कर सकते हो ना कि वो पैरों पे खड़ी हो जाए, तो उन्हें जीवन दान देना। अदरवाइज मैंने बहुत भारी मन से बोला था कि उन्हें अपने चरणों में स्थान देना। जो आपको ठीक लगे मम्मी के लिए आप वही करना, क्योंकि एज अ डॉटर मैं उन्हें जाते नहीं देख सकती, लेकिन एज अ इंसान मैं उनको पेन में नहीं देख सकती, और मेरा दिमाग इस चीज़ में बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैंने गुरुजी से जो भी अरदास की है, गुरुजी मेरी माँ की रक्षा करें, गुरुजी इस दुनिया में जितने लोग उन्हें मानते हैं उनकी रक्षा करें। और मेरा सब संगत को ये कहना है कि गुरुजी को दिल से मानो और बार बार अविश्वास मत करो। मैंने शायद 2 पल के लिए ये किया और गुरुजी ने मुझे एहसास दिला दिया कि वो बहुत बड़ी सत्ता है और हम सब उनके आगे नतमस्तक होने चाहिए। हम लोग बस कुछ भी नहीं हैं, तो जो भी करना है वो खुद करेंगे। और इसके बाद मैं मम्मी के लिए, जब मम्मी घर आ गई तो उसी दिन मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ गवर्नमेंट में, इतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती है। गुरुजी के सामने मम्मी के लिए प्रे करके उनको छोड़ के मैं निकली। मैंने गुरुजी को कहा मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करा के ही बॉम्बे भेजना। गुरुजी ने मुझे वापस बुलाया अपने पास, अपने दर्शन करवाए, और वहाँ जो एक्सपीरियंस हुआ वो भी अमेजिंग था। मैं जब गई अंदर, तो जब हम जहाँ बैठते हैं बाहर, जहाँ से अंदर जाते हैं गुरुजी के दरबार में बैठने के लिए, तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं बैठ गई मेरे ख्याल से 6ठे 7वें नंबर लाइन में। इतनी देर में एक सरदार जी सेवादार थे, उन्होंने मुझे बोला आप आगे आइए। तो मैंने कहा मैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे साथ मेरी डॉटर इन लॉ थी, तो मैंने उसका भी हाथ पकड़ा और हम थोड़ा आगे सरक गए। तो उन्होंने मुझे और आगे कर दिया, तो मैं 2nd या 3rd रो में आ गई। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने खोला, ओपन किया, हम अंदर चले गए। अंदर गए, हमने पहले चाय प्रसाद लिया था बाहर, फिर गुरुजी के दर्शन किए, अरदास करके बाहर निकले, लंगर किया। फिर जब मैं गुरुजी का स्वरूप मम्मी के लिए लेने के लिए, क्योंकि मम्मी के पास ब्लेस्ड स्वरूप नहीं था, लास्ट टाइम जो मैं लेके गई थी वो बॉम्बे के मंदिर का था और मम्मी ने मेरी सिस्टर को दे दिया। तो मुझे लगा कि मैं गुरुजी का ब्लेस्ड स्वरूप ही मम्मी को दूं। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके घर में स्वरूप नहीं है क्या? तो मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो है, पर मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है वो। तो उन्होंने मेरी बात अधूरी सुन के मुझे मुस्कुरा के कहा आप जाओ। तो मैं अंदर चली गई। वहाँ जो देते हैं सेवादार, उनको मैंने कहा कि मुझे स्वरूप दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। डॉटर इन लॉ को भी दे दिया। फिर मैंने उनको पूछा कि चरण स्वरूप, लॉकेट स्वरूप या कुछ है? तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा मैं बॉम्बे से आई हूँ, मम्मी के लिए चाहिए। तो उन्होंने मुझे चरण स्वरूप, लॉकेट स्वरूप और मेरी डॉटर इन लॉ को भी लॉकेट स्वरूप दिया।
मतलब मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने पूरा खजाना ही उस दिन मेरे लिए खोल दिया कि तुझे क्या चाहिए तू लेके जा। और मैं इतनी खुश हुई, फिर उन्होंने हमें कार पे लगाने के लिए स्टिकर भी दिया। मेरे बच्चे गुड़गांव रहते हैं, मैंने उनकी कार पे अगले दिन स्टिकर लगवाया गुरुजी का। और फिर मेरे मन में तसल्ली हुई कि मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। और बच्चे दोनों गए थे मेरे साथ मंदिर, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरा छोटा बेटा जो बिल्कुल गुरुजी को नहीं मानता था, बहुत ही उल्टा सीधा बोलता था, एक दिन मैंने बहुत गुस्सा भी किया उसके ऊपर कि तुम मतलब जब किसी चीज़ को नहीं मानना तो आप मत मानो, लेकिन आप किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलो, और जो चीज़ें आपको नहीं पता उसके बारे में आप उल्टा सीधा मत बोलो। फिर मैंने देखा कि मम्मी का जब ऑपरेशन और ये सब हो रहा था तो उसने दिया जलाया गुरुजी के सामने। वो रोज़ मेरे पीछे से प्रेयर करता था बहुत ज़्यादा। मतलब गुरुजी को उसने अरदास की है मम्मी के लिए, और वो भी उन्होंने सुनी है। और आज वो टीका भी लगा रहा है, वरना लगाता नहीं था, गॉड को मानता नहीं था। जब से मुझे कोरोना हुआ था उसने गॉड को मानना छोड़ दिया था। तो शायद गुरुजी ने उसे इसी तरह अपने से जोड़ना था। और अब मेरी एक छोटी सी अरदास है गुरुजी से कि मेरे घर में एक इंजर्ड डॉग है जिसकी आँख में चोट लग गई है, और मेरे ही डॉग से उसकी आँख में चोट लगी है। गुरुजी ये कलंक मेरे ऊपर मत लगने देना। उस डॉग की आई को ऑपरेट मैंने करवा दिया था, बट अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं है, विजन प्रॉपर नहीं है, और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 20% ही चांस है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर गुरुजी हैं तो उस छोटे से प्यारे से डॉग को वो ज़रूर ब्लेस करेंगे, उसको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। और आप सब भी उसके लिए प्रे करना, जो भी संगत ये सुन रही है। उसका नाम पिक्सी है, और उस बेचारी छोटी सी बच्ची के लिए आप ज़रूर प्रे करना गुरुजी को कि वो अपनी मेहर उस पे करें। मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आपको जितना धन्यवाद कर सकूं उतना कम है। और हाँ, जाते जाते मैं ये बताना भूल गई कि मैं जब भी मम्मी के हॉस्पिटल जाती थी ना, मुझे रास्ते में बटरफ्लाईज दिखती थी। क्योंकि मैंने अभी सत्संग में सुना है कि बटरफ्लाईज गुरुजी नहीं होते, बल्कि गुरुजी का संदेश होता है कि सब कुछ ठीक है। और वो इतनी सुंदर बटरफ्लाईज थी, वो मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आई। और तब मुझे पता चला कि हाँ, गुरुजी हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखते हैं। तो संगत जी, कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जो भी गुरुजी ने मुझसे कहलवाया है उसको आप लोग भी अपने जीवन में उतारिए और उन पर पूर्ण पूर्ण विश्वास कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपनी पहली जर्नी बता चुकी हूँ पहले सत्संग में कि मैं 2009 से गुरुजी के साथ जुड़ी थी संगत जी। और मेरे को बार बार फ्लैश हो रहा था मैसेज गुरुजी का कि तू सत्संग करा, सत्संग कर, सत्संग कर, शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना सोचती थी कि फ़ोन पे जो मैं डेली बोलती हूँ वही शुक्राना होता है। मुझे मालूम नहीं था संगत जी के शुक्राना रिकॉर्ड करके भेजा जाता सत्संग के थ्रू। फिर मैंने सारे सत्संग सुने, उसमें भी बताया गया। तो आज इसीलिए मैं दूसरा सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी। प्यार से बोलना जय गुरु जी। और संगत जी, सागर भाई को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद।
और मेरे बच्चों की तरफ से भी सागर भाई को, गुरु जी को, पूरी गुरु संगत को मेरा नमस्कार है और प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज जो भी कहूँगी गुरु जी बुलवाएंगे तो गुरु जी ही कहलवाएंगे। संगत जी, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आता। गुरु जी का इतना मेरे ऊपर प्यार बरस रहा है और इतना मेरे ऊपर प्यार बरस रहा है कि मैं अगर इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी मैं शुक्राना करूँ तो थोड़ा पड़ जाएगा। मेरी ज़िंदगी में जितने दुख क्लेश थे सब गुरु जी ने काट दिए। अब तो गुरु जी से डायरेक्ट टेलीपैथी में बात होती है। अगर मैं गुस्सा हो जाती हूँ किसी बात को लेकर तो गुरु जी कहते हैं तो गुस्सा ना होया कर। अगर मैं रोती हूँ तो गुरु जी कहते तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती, तू हंसा कर और सुखमनी साहब का पाठ करा कर। हर चीज़ में गुरु जी अब गाइडेंस देते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है गुरु जी मेरे साथ है, मेरे पास है हर वक्त। अब बड़े से बड़ा दुश्मन भी कोई मारण क्रिया कराएगा ना तो गुरु जी को अपने आप पता लग जाए, गुरु जी उसका रास्ता भी अपने आप निकाल देंगे। गुरु जी ने मुझे कहा कि तेरे पर मारण क्रिया कर रहे हैं तेरे अपने, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को मेरे जेठ जेठानी के बच्चों ने मार डाला और उसके बाद केस चल रहा है। तो मैं परेशान रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। 2023 की बात है जब मैं और ज़्यादा गुरु जी के नज़दीक आई। यही कारण था कि मैं डिप्रेशन में जा रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे में मेरे घर में एक मेरे दोस्त आते हैं तो उनके फ़ोन पे गुरु जी का फ़ोटो लगा हुआ था। तो मैंने यूट्यूब खोला तो सत्संग आ गया। सत्संग में जो आया पहला मैसेज वो मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ मेरे लिए है, क्योंकि गुरु जी ने उसमें लिखा था कि तू उदास मत हो, तू परेशान मत हो, तू सत्संग सुन और अपना नाता मेरे साथ जोड़। जो तेरी जो भी परेशानी मैं अपने आप देखूंगा, तू ऐश कर। जब ये चीज़ मैंने देखी सुनी तो मेरा दिल और मतलब कि हो गया गदगद की कोई तो है, कुछ तो है। मैं एक दिन सत्संग सुना, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन सुना, ऐसा सुनती रही सुनती रही सुनती रही। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं जितनी परेशानियों में थी, मेरा काम नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि संगत जी मेरे पति का को मार दिया गया। उसके बाद फिर मेरे ऊपर मारण क्रिया करवा रहे हैं, मेरे बच्चों के ऊपर मारण क्रिया करवा रहे हैं। तो मुझे सब पता नहीं चल रहा था। मुझे गुरुजी हर एक सत्संग के बाद दूसरा फ्लैश कर रहे थे मैसेज, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में नेगेटिविटी है, तेरे घर में चमगादड़ आएगा। तो मैंने सोचा कि चमगादड़ आएगा, कैसे चमगादड़ आएगा? छोटे छोटे चमगादड़ तो उड़ते हैं। फिर भी मैंने उस बात को गौर नहीं करा। तो एक दिन की बात है कि मैं अपने घर में अकेली थी, बच्चे नीचे गए हुए थे, मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ। अब संगत जी मैंने घर में बस दिया बाती की और मैं पूजा पाठ करके खाना बनाने की तैयारी में लग गई कि चलो आज गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते खाना बनाते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब भी खाना बनाओ तो सत्संग चलाओ या फिर भजन सुनो, तो वो जो भी आप बना रहे हो सब लंगर बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो मैं इसी तरीके से चल रही थी। एक दिन घर में अकेली थी मैं और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं अपना चाय बना के गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगा के मैं बाहर निकली तो एक बहुत बड़ा चमगादड़ मेरे घर में आया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो उसने मेरे टेबल के नीचे जगह बना रखी थी और वो डेली आता था और मुझे ही नहीं मालूम था। तो उस दिन मैंने देखा कि वो आया और टेबल के नीचे घुस गया। तो मेरे घर में 2 डॉगी हैं, मतलब मैंने रखे हुए शी हैं दोनों। एंड उन्होंने देखा तो वो भौंकी ज़ोर से और उन्हें लगा, वो अग्रेसिव हो गई कि भई मम्मी को कहीं ये काट ना ले, ये क्या है, क्या अजीब तरीके का। तो वो उसे बहुत तेज़-तेज़ भौंके और मुझे कहे कि आप बाहर जाओ, इन्हें हम देख लेंगे, इस तरीके से कुछ। तो मुझे बड़ा डर लगा, मैं नीचे चली गई। बड़े बेटे को मैंने कहा बेटा चल ऊपर जल्दी मेरे साथ। मैंने कहा हमारे घर में तो बहुत बड़ा चमगादड़ आ गया। अच्छा, उसके बाद मेरे बेटे ने बड़ा सारा डंडा लिया, ऊपर आया, देखा।
हाँ, तो वो फिर मतलब बाहर निकलने की कोशिश में शीशे पे चिपक गया। मेरे बेटे ने फिर उसको वहाँ से उतारा और उसको मारा और उसको मार के फेंका। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बात उस वक़्त मैं भूल गई थी, गुरु जी ने चमगादड़ का भी कोई मैसेज दिया था मुझे कहा था टेलीपैथी के थ्रू। तो उसके बाद मुझे याद आया, अरे ये तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बोला था कि तेरे घर में नेगेटिविटी आ रही है, तेरे घर में चमगादड़ आ रहा है, उसे निकाल बाहर, उसे निकाल बाहर। और मैं पूरा घर देख लिया, मैंने कहा चमगादड़ मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन वो अपने ही टाइम पर आया चमगादड़ और आके वो घर में टेबल पे नीचे बैठ गया। बहुत बड़ा चमगादड़ था वो। तो मुझे बहुत डर भी लगा कि भाई ये कैसे आ गया, क्यों आ गया, क्यों आता है ये सब मेरे मन में ख्याल आया। लेकिन फिर भी मैं डरी और मैं बाद में फिर जब मेरे बेटे ने उसको मार दिया, उसको फेंक दिया और फिर जहाँ उसका ब्लड गिरा था, तो आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जैसे तेजाब होता है, तेजाब की तरह उसका ब्लड था। हमें बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसा विचित्र, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो कहता मम्मी देखो ये ना अच्छा नहीं था, और जो भी हुआ अब मतलब जो ना क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा गुरुजी ने तो मेरे को पहले ही मैसेज में कहा था तेरे घर में चमगादड़ आ रहा है। तो गुरुजी छोटी छोटी बातें, हर चीज़ बातें हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हर चीज़ फॉलो करते हैं। और जैसे कि संगत जी, मैंने जिस वक्त मेरे पहले हस्बैंड मुझसे बहुत दूर हुए थे 98 में, 98 से वो मुझसे बहुत दूर थे संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई। और मतलब कि हमारा डिवोर्स चल रहा था। 2014 में मेरा वन साइड डिवोर्स भी हो गया था। उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड मुझे कभी डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहते थे अंकल जी मेरे। तो अंकल जी का मतलब कि दूसरे और आकर्षित थे वो किसी और पे, अपनी भाभी पे। इन्हीं कारणों से मेरा घर खराब हुआ। और संगत जी मैं उनसे 20 साल दूर रही अपने दोनों बच्चों को लेकर, इसलिए अकेले सिंगल मदर होते मैंने अपने बच्चों को पाला, पढ़ाई लिखाई कोर्स उनको सब कुछ मतलब कि दिया। तो मतलब ये है कि मैं गुरुजी के सहारे अपनी ये 20 साल ज़िंदगी मैंने काटी। लेकिन उस वक्त तक मुझे नहीं पता था गुरुजी मेरे अंग संग है मेरा, क्योंकि मैं भोले शंकर को बचपन से ही मानते आई हूँ। और क्या ही बोलूँ गुरुजी, मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, मगर कोई बात नहीं, फिर दूसरी तीसरे सत्संग में मैं आपको बताऊंगी। मगर बस अपने गुरु के सहारे चलती आई, बेखौफ बेडर। तो ऐसे ही ज़िंदगी कटती रही। 20 साल बाद मेरे हस्बैंड लौट के दोबारा आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब वो आए तो मैंने सेकंड मैरिज कर ली। सेकंड मैरिज में भी मुझे कुछ नहीं ऐसा दिखा, ऐसा कुछ। सेकंड मैरिज का भी एक बहुत चमत्कार जैसी, या गुरु जी की कुछ चमत्कार, या ये कहूँ कि मैं ऐसा देन है कि उसमें भी मेरे को बहुत सेकंड वाला भी कैसे मिला। कि मेरे को सपने आते थे कि एक घर है, रोड के किनारे एक घर है, और वो ऐसे ऐसे दिखता था कि भाई। और जब सेकंड हस्बैंड का घर देखा तो वो भी रोड के किनारे ही दिखा। संगत जी बहुत ज़्यादा एकदम चमत्कार जैसी चीज़ होती रही है मेरे साथ। और मुझे ही नहीं पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी हर साथ मेरे, हर सांस मेरे साथ हैं। मैं कहीं भी जाती, कहीं भी कुछ भी, मेरे को एहसास भी होता था कि जैसे कोई मेरे साथ है। पर मैं उस टाइम मैं कभी कभी भी, मैं बचपन से लेके और जब तक मेरा केस चलता रहा संगत जी, मैं कभी नहीं गई गुरुजी के मंदिर में। 2009 में मेरी एक आंटी थी जो कि गुरुजी के यहाँ सेवा करती थी, सेवादारी में थी। उसने मुझे रास्ता दिखाया, बताया भी, फिर भी तब भी मैं सीरियस नहीं हुई। लेकिन 2023 में जब वो चले गए, पहले वाले हस्बैंड, उनका मर्डर हुआ, वो चले गए, तब उसके बाद थोड़ा सा डिप्रेशन में हो गई मैं। फिर मैं गुरुजी के नज़दीक, गुरुजी ने अपने आप ही अपनी बच्ची को खींच लिया, बुला लिया। और संगत जी अगर मैं बताने पे आई तो ये भी स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा।
फिर मैं शॉर्ट वे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि उनके जाने के बाद फिर ये जो घर है, मेरे पास घर नहीं था, मैं किराए पे रह रही थी 20 साल से। गुरुजी ने मुझे इस घर में रखवाया और उसके बाद मेरे बच्चों को हक दिलवाया। ये पूरे आज पूरी बिल्डिंग मेरे हस्बैंड ने ठेके पे बनवाई थी, लेकिन खुद भी नहीं रह पाए, पर हमें गुरुजी ने यहाँ पे रखवाया। और गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरी ना तो कोई गलती है, ये जो भी कुछ हुआ ये सब कुछ मैंने किया है, तो ये सोच और तू अपना खुश रह और ऐश कर, चिंता मत कर, मैं हूँ। हर वक्त गुरुजी का एक ही मैसेज है, तू टेंशन ना ले, तू दुखी मत हो, तू रो मत, तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे पास खड़ा हूँ, तेरा हक तुझे मिल के रहेगा। आज इस हक पे भी इनके मेरे मतलब कि अंकल जी जो पहले थे, उनको जाने के बाद भी कहते हैं कि इसमें से भी उनको चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जो तेरा है वो तुझे मिलेगा, और जो तेरा छीनने की कोशिश करेगा तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसके साथ फिर मैं क्या करूँगा वो शायद वो भी नहीं जानता। मैं इस भरोसे बैठी हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु बाप हर वक्त साथ देते हैं, हर वक्त। शायद किसी को यकीन हो ना हो, पर मुझे यकीन है, मैंने अपने आप को आपको सुपुर्द कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। आप जानी जान हो, मुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी, मुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मुझे कहने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे पता था कि मैं इस घर में दोबारा आऊँगी। और सेकंड हस्बैंड का तो पूछो ही मत, उनका ना काम है ना धंधा है, वो भी ढाबा चलाते थे, अदरवाइज़ उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया। वो अपने बच्चों पे मर मिटे, अपने बच्चों को ही बस ज़्यादा वो करते हैं। तो इसीलिए मैं भी अपने बच्चों के लिए भी मुझे भी फिर अपने बच्चे अच्छे लगते, तो मैं भी, किस माँ को अपने बच्चे नहीं अच्छे लगते तो कैसे छोड़ के किसी और की तरफ चली जाएगी। जब से वो गए हैं, पहले हस्बैंड उनका मर्डर हुआ, उसके बाद से मैं अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। और तब से लेकर आज तक मैं संगत जी अपने बच्चों का साथ दे रही हूँ, बच्चों के साथ रह रही हूँ। गुरुजी की मंदिर जाती हूँ, अरदास करती हूँ और अपने गुरुजी की पूजा पाठ करती हूँ और घर आ जाती हूँ। मेरी बस इतनी ही दौड़ धूप है अब, और पहले से मुझे बहुत 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 संतुष्टि है, और गुरु महाराज और संतुष्टि करेंगे, मुझे हर कुछ देंगे, मुझे मालूम है। उन्हीं के भरोसे बैठी हूँ, वही सब कुछ करेंगे। संगत जी, आप सभी परिवार को मैं यही कहूँगी कि विश्वास रखो, अटूट विश्वास, इतना विश्वास कि कभी टूटे ना। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे पिता परमेश्वर हैं हमारे। मैं तो गुरुजी के बिल्कुल पास रहकर भी मैं गुरुजी से कभी मिल नहीं पाई, देख ही नहीं पाई। शायद हो सकता है गुरुजी ने मुझे नज़र डाली हो अपनी बच्ची पर मेरी नज़र कभी गुरुजी पे नहीं गई। एम्पायर स्टेट में मैं 2 बारी गई, मगर मैं गुरुजी से नहीं मिल पाई। शायद मेरा मिलना उस वक्त नहीं लिखा था, नहीं तो अगर शायद गुरुजी जानते कि अगर इसने मुझे अब देख लिया और मिल ली तो ये मैं कभी गया तो ये बहुत रोएगी, अब पागल हो जाएगी। इसलिए शायद मुझे शायद गुरुजी उस वक्त नहीं मिले, वरना मेरे गुरुपा सबके वो सभी जानी जान है, कौन कहाँ से बैठा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, सब जानते, चींटी तक की भी खबर उनको है। हम तो फिर एक प्राणी हैं, मिट्टी के पुतले हम, हमारी खोज खबर तो उनके सबसे पहले रहती है। साथ संगत जी, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं और मैं अपने गुरु का शुक्राना करती हूँ हर पल, हर दिल से, तहे दिल से। इस जन्म तो क्या, अगले जन्मों से 7 जन्म भी पुश्ते भी मेरी आ जाए तब भी शुक्राना थोड़ा पड़ेगा। जितने आसमान में तारे हैं उतना शुक्राना, जितने पेड़ पौधों पे पत्ते हैं एक एक पत्ते जितना शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना, लाख लाख बारी शुक्राना। संगत जी, मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगला सत्संग मैं बहुत जल्दी दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।